इवें पर्ची देने वाले होरे करा ये क्या रूल है? क्या ऐसा नाम है है जी जी, आपका? मेरा नाम शेखर है, मेरा गांव थंबड़ है। ऐसा है जी, ये भाई है, ये सुबह ट्राली लेके गेट पे आया था। उस टाइम ये अकेला था। इन्होंने कहा कि ट्रैक्टर ट्राली अंदर नहीं जाएगा क्योंकि पोर्टल बंद है, साइट नहीं चल रही। इसने यहाँ रिक्वेस्ट भी करी कि आप मेरा पर्ची में नाम लिख लो, मेरा नंबर लिख लो, जो भी कुछ आपका फॉर्मेलिटीज़ है पर्ची में लिख लो, मैनुअल कर दो काम और मेरी ट्राली को अंदर जान दिया जाए। उसके बाद 2-3 जिम्मेदार हो रहे, उनको भी मना कर दी। अब जब जाम की स्थिति पैदा होगी, यहाँ जिम्मेदार इकट्ठे हो गए, अब पर्ची देने के लिए तैयार है, सारा कुछ करने के लिए भी तैयार है। अगर ये साइट ऐसे ही चलती रही तो किसान तो इसमें पिस गया ना। किसान अपनी यहाँ फसल लेकर है, किसान के पास वैसे ही टाइम नहीं है। और यहाँ पहले इनके साथ लड़ो, फिर अपनी पर्ची कटवाओ, कहीं फोटो खिंचवाओ, फिर जाके अपनी फसल बेचो। तो पिछले अब 3 ये- घंटे से हमारा टाइम जो खराब हो अब रहा है ये वो कौन पूरा करा? पर्ची देने के लिए तैयार है। हम पिछले 3 घंटे से अपना समय खराब कर रहे हैं यहाँ। इस बात की क्या गारंटी है कि कल को फिर हम आएंगे, फिर इनकी साइट बंद हो, फिर ये एक दो किसान को रोक लेंगे। ये डेली का काम। मुख्यमंत्री से क्या मांगे आपकी? हमारी हरियाणा के मुख्यमंत्री से यही मांग है कि ये जो भी व्यवस्था आपने बनाई है, या तो इसको सुचारू रूप से चलाया जाए जिसमें किसान को दिक्कत ना हो। अगर ये सुचारू रूप से नहीं चलती तो इसको बर्खास्त करके कोई अन्य साधन अपनाया जाए जिससे किसान को भी दिक्कत ना हो और जो प्रशासनिक लोग बैठे हैं उनको भी दिक्कत ना हो। मेरा नाम मासूराना है जी, गांव थंबड़ है मेरा। आज सुबह 2 किसान यहाँ ट्रैक्टर लेके आए थे, इनका पोर्टल बंद था। तो उन्होंने कहा कि मैनुअल पर्ची दे दो हमको, ये हम अपनी अनाज जो है तलवा लेंगे। साफ मना कर दिया गया है जी। तो ऐसे ऐसे यहाँ भीड़ जम हुई, जाम लग गया। अब ये बोल रहे हैं कि पर्ची ले जाओ। क्यों ले जाए जी पर्ची? अब हम 3 घंटे से हम यहाँ बरान हो रहे, उस हमारे समय खराब करने का कौन जिम्मेवार है जी? हरियाणा सरकार ने जो स्कीम ये चलाई है चलने वाली नहीं है। कभी नंबर बोल देते हैं, ट्रैक्टर में नंबर लिखो। किसी के पास 80 मॉडल ट्रैक्टर है, वो कहाँ से नंबर लेके आएगा जी? ये जो स्कीमें चलाई हुई है ये सरासर गलत है। किसान को तंग करने के लिए ये स्कीमें चलाई गई। किसान तो पहले परेशान है, आगे से सरकार भी परेशान कर रही है। बस आओ जी। मैं गाँव महमदपुर से हूँ। सुबह मैं ट्राली लेके आया तो इन्होंने बोला कि साइट बंद है, हम गेट पास नहीं कर सकते। तो मैंने बोला कि आप मैनुअल गेट पास कर दो ताकि मैं आगे जाऊँ। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है और हम नहीं काटेंगे, ऐसे ही खड़े। तो जब यहाँ पे जाम लगा, काफ़ी ट्राली इकट्ठी हो गई, तब जाके बड़ी 2-3 घंटे बाद बोल रहे हैं कि अपना मैनुअली कटवाओ और जाओ। तो अब हम क्यों मैनुअली कटवाएं? परसों भी ऐसे ही सेम कंडीशन बनी। तो या तो सरकार ये समाधान पक्का करे या किसान को परेशान करना छोड़े। डेली का काम हो रहा है, साइट चल नहीं रही है, कभी बायोमेट्रिक नहीं हो रहा है, कभी ये नहीं है, किसान सिर्फ इसी काम में रह गया। तो मार्केट कमेटी के सचिव उनसे बात की आपने? उनसे बात भी की थी मैंने, परसों भी सेम कंडीशन थी, मैं उनके पास उधर भी गया था। तो उन्होंने बोला था कि भाई मैनुअली, वही बात थी कि मैनुअली कटवा लो अब, और उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट हो गई। आज फिर वो सेम कंडीशन हो गया तो डेली का हो गया, या परमानेंट सोल्यूशन हो। अब अकेला था, मेरे को साफ मना कर दिया कि हम मैनुअल भी नहीं काटेंगे। ऐसे थोड़ी होगा, या 100 किसान इकट्ठे होंगे तब ये मैनुअल काटेंगे। अब कितने किसान भाई इकट्ठे हुए हैं? अब तो काफी है, सैकड़ों ट्राली है, सड़क तक जाम हो गया। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मंडी प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मंडी प्रशासन मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। दमदार न्यूज ब्राड़ा पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। जैसा कि अभी आप वीडियो देख रहे थे, आज जो गेट नंबर 3 अनाज मंडी ब्राड़ा का गेट नंबर 3 है, इसके बाहर ट्रालियों का जाम है। जो गेहूं से भरी हुई ट्रालियां हैं वो यहाँ पर खड़ी हैं। इसके बारे में अभी किसान रोष प्रदर्शन कर रहे थे और इन्होंने मीडिया को भी बुलाया है। ये सामने देख रहे हैं आप दमदार न्यूज ब्राड़ा के माध्यम से। ये जो सरकार ने पहली बार स्कीम बनाई है, इससे किसानों को दिक्कत आ रही है और सरकार ने भी जो पीछे
धान घोटाला हुआ है उसको देखकर शायद ये स्कीम बनाई थी, लेकिन प्रबंध पर्याप्त नहीं किए गए। अगर प्रबंध पर्याप्त किए जाते तो ऐसी दिक्कत नहीं आनी थी। तो प्रबंध नाकाफ़ी हैं। पहली बार ये स्कीम लागू की गई, इसको उस हिसाब से इसमें स्टाफ भी रखा जाना चाहिए था, और जो साइट नहीं चल रही उसको भी दुरुस्त किया जाना था। साइट परसों भी पता चला है कि साइट परसों डाउन हो गई थी और रात्रि के समय चली। उस दिन भी किसान यहाँ पर काफ़ी परेशान हुए। इसलिए और बारदाने की भी भाई दिक्कत बता रहे हैं, बारदाना भी बहुत कम है। जो यह स्कीम नंबर वाली फोटो वाली चलाई गई है, इसके लिए पर्याप्त संख्या में स्टाफ नियुक्त किया जाना चाहिए। स्टाफ बढ़ाया जाए, क्योंकि पहली बार है, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। पहली बार है किसानों को जो अधिकारी हैं और अन्य मंडी से संबंधित स्टाफ है सभी को दिक्कत आ रही है। किसान मांग कर रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से कि इस जो ये स्कीम लागू की गई है इसको दुरुस्त इसमें जो कमी पेशी है उसको सही करके इसको चलाया जाए, किसानों को कोई परेशानी ना आए। धन्यवाद। आप हमारी पोस्टों को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। थोड़ा आगे मंडी का हाल भी दिखा रहे हैं हम आपको। अभी ये है अनाज मंडी बराड़ा, जहां आने के लिए किसान पीछे अपनी ट्रालियां लेकर खड़े हैं और कतारों में लगे हुए हैं। ये हम अनाज मंडी बराड़ा का अंदर का हाल आपको दिखा रहे हैं। राहुल जी हमारे सामने हैं। पिछले 3 घंटे से किसान खड़े हैं जी। भी उनका कहना है भी गेट पास में मेरे को एंट्री नहीं मिल रही, उनकी बायोमेट्रिक मशीन नहीं चल रही। सुबह 6 बजे से ही साइट थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, बीच में बार बार बंद हो रही थी। 8 बजे के बाद से वो बिल्कुल बंद है। हमने ये सारे मैसेज अपने ऊपर जो हमारा जो मंडी ग्रुप बना हुआ है, जो हेड ऑफिस से ने जो क्रिएट कर रखा है, तो उसमें हमने वो सारा कुछ डाल दिया है। उनको सारा मैसेज दे दिया कि हमें कोई ऑप्शन दो, क्या करें। कुछ आड़तियों का कहना है कि बारदाने की दिक्कत आ रही है हमारे को। आज ही बारदाना वो भी कम दिया गया है। बारदाना ऐसा है जी, बारदाना वैसे तो कंसर्न एजेंसी का काम है, बारदाना देने का मेरा काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बारदाने के लिए एजेंसी के साथ टच में हूँ लगातार। और उनको मैंने ये बताया है बारदाने के लिए कि उनकी डेली एक गाड़ी आ रही है। सर, जो किसानों की आपकी समस्या आपने आगे अधिकारी को अवगत करा दिया है उनको सबको। मेरे यहाँ के लिए नहीं, पूरे हरियाणा में ये समस्या है। खाली बराड़ा मंडी की नहीं है, उगाला की नहीं है, सरदेली की नहीं है, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट की नहीं, पूरे हरियाणा में साइट नहीं चल रही है। जहाँ पर एक तरफ किसान परेशान है, वहीं दूसरी ओर यहाँ पर जो सामान है, जब अनाज पड़ा है वो भी नहीं उठाया जा रहा है। इसका क्या कारण है? साइट की वजह से ही है, क्योंकि सारा का सारा साइट के ऊपर अपडेट है। अदरवाइज हरियाणा में सबसे बढ़िया बराड़ा मंडी के जो लिफ्टिंग है वो बहुत बढ़िया चल रही है। और जिन गाड़ियों में सामान जाना है वो ड्राइवर भी ये बता रहे हैं कि हमें भी कोई परमिशन नहीं मिल पा रही है, कोई हमारा ऑनलाइन चलान नहीं कटा जा रहा। क्या कारण क्या है? वो सिर्फ साइट की वजह से है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होना है। सब कुछ ऑनलाइन, लेकिन इससे कब तक हो जाएगा ये? देखो जी, अब मैसेज किया हुआ है, साइट कब ठीक होती है, जब साइट ठीक हो जाएगी हम तब ऑपरेशन शुरू कर देंगे। हम तो परसों भी, बल्कि साइट बंद हो गई थी तो परसों भी हमने रात 12-1 बजे तक बैठ के हमने सारा काम किया, कंप्लीट किया। अगले दिन सुबह फिर 5 बजे सुबह शुरू हो गए थे। कहीं स्टाफ की कमी तो नहीं? स्टाफ की बिल्कुल कमी नहीं है। 24 घंटे आपको तीनों गेटों पे स्टाफ अवेलेबल मिलेगा। धन्यवाद सर। ये थे राहुल जी, सेक्रेटरी साहब, जो जानकारी दे रहे थे।